स्टूडेंट, तो आज हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। तो देखें, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। देखें, जैसे नाम से ही जाहिर है, वेपर प्रेशर यानी कि वेपर का ही प्रेशर, यानी कि जो बुखारात बनते हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं माए के ऊपर या सॉलिड के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर्स, लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेट में लिक्विड के ऊपर या सॉलिड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर जो प्रेशर जो है ना एग्जर्ट करते हैं किसकी सतह के ऊपर, लिक्विड या सॉलिड के ऊपर इन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो माए के जो बुखारात बनते हैं उनका जो प्रेशर होता है किसके ऊपर, माए की सतह के ऊपर या सॉलिड की सतह के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट करें, एक हमारे पास कंटेनर है, तो उसके अंदर क्या है जी, ये एक सिलेंडर है, कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई एक लिक्विड रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसे हीटअप करते हैं, नीचे से जो है ना क्या कहते हैं, इसे हीटअप करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो मॉलिक्यूल चौका ये जो है ना कंटेनर बंद होता है, क्लोज फॉर्म में है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल जैसे ही निकलते हैं तो ये जाकर कंटेनर की वाल से टकराते हैं और दोबारा जो है ना इसकी वाल से टकरा के फिर ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे ही कोलाइड करते हैं तो ये कंडेंस होकर दोबारा ये क्या करते हैं कि दोबारा पानी बनना या मतलब लिक्विड बनना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हुए, तो वेपर दोबारा कंडेंस होके जो है ना दोबारा लिक्विड में चेंज हुए, तो यहाँ पर जो है ना क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर और जो है ना क्या कहते हैं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि वेपर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो यानी कि प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, वेपर प्रेशर यानी कि वेपर्स के जो मॉलिक्यूल हैं, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं जो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बना रहे हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें वेपर के मॉलिक्यूल और क्या कहते हैं कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखें कि होता क्या है कि जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल अमाउंट में होती है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जितना लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे होते हैं उतने ही वेपर्स जो है ना दोबारा मॉलिक्यूल के अंदर वापस आ रहे होते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने डबल एरो लगाया है, ये जो है ना क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे उतने ही वेपर्स के मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस होकर जो है ना लिक्विड बनाएंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, लिक्विड और वेपर्स जो हैं इन दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि मुतवाज़न आ जाते हैं। अब हम जो है ना क्या कहते हैं फैक्टर देखते हैं, जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर माए का वेपर प्रेशर जो है ना डिपेंड करता है, वो हम फैक्टर देखते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं एवापोरेशन जो है ना वो डिपेंड करती होती है। अब हम जो है ना क्या कहते हैं फैक्टर देखते हैं जिसके ऊपर जो है ना वेपर प्रेशर जो है ना डिपेंड करता है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो है नेचर ऑफ लिक्विड। अब बेटा नेचर ऑफ लिक्विड जो है ना, अगर लिक्विड जो है पोलर है तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर लेस होगा। उसकी वजह यह है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं डिफरेंट एटम से बने हुए होते हैं और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से इनके जो वेपर्स बनते हैं एक तो वो लेस बनते हैं, और जो वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं क्योंकि लेस अमाउंट में बनते हैं इसलिए वो प्रेशर भी लेस ही एग्जर्ट करते हैं। इसलिए इनका क्या कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लेस होता है। उसके बाद देखें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये मतलब कि सेम टाइप ऑफ एटम्स आप कह सकते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो जो है ना वीक होती हैं। तो वीक होने की वजह से क्या होता है कि इनके जो है ना इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब वेपर ज़्यादा बनते हैं तो ज़्यादा ही वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो इस तरह देखें वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है,
तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू गैसोलीन यानी पेट्रोल का। पेट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो एक मतलब नॉन पोलर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, जबकि वाटर के अंदर क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो क्या होता है कि वाटर के कम वेपर्स बनते हैं, जबकि पेट्रोल जो है ये क्या है वोलेटाइल होता है और इजीली जो है ना ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही मतलब कि ये इसके वेपर्स ज़्यादा बनते हैं तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर यानी कि नेचर देखी जाए, लिक्विड की नेचर देखेंगे तो जिस तरह का लिक्विड होगा उस तरह क्या जो है ना क्या कहते हैं वो वेपर्स बनेंगे। अगर पोलर है तो कम वेपर्स बनेंगे, अगर नॉन पोलर है तो जो है ना क्या कहते हैं वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। अब यहाँ पर देखें साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेटा साइज जो है ये बड़ा क्या कहते हैं इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है।